नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार पीएम मोदी ने एक बड़ा रिफॉर्म जीएसटी में किया है। जी हाँ, जीएसटी 2.0 को लेकर जो है एक बड़ा चेंजेस किया गया था, जिसमें 4 जीएसटी स्लैब में से घटाकर सिर्फ 5 और 18% का स्लैब रखा गया है। बाकी स्लैब जो है वो हटा दिए गए। तो मंशा ये थी सरकार की कि इस जीएसटी का फ़ायदा ग्रॉस रूट पर सीधा बेनिफिट जो है वो ग्राहकों को मिले। तो हम उसी चीज़ को पड़ताल करने ज़मीन पर पहुंचे हुए। शहर का गलगला मार्केट है, जो बड़ा थोक व्यापारी भी है और चिल्लर लोग भी अपने घर के लिए ले जाते हैं और बेचने के लिए भी सामान यहाँ से ले जाते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ लोगों से और समझता हूँ कि क्या इस जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद सरकार ने, क्योंकि दावा किया था कि 22 सितंबर से ही जिस दिन ये जीएसटी के नए रेट्स लागू होंगे उस दिन से चीज़ों के दाम आपको घटाना होगा, भला स्टॉक पुराना हो उस पर लेबलिंग करके नए सिरे से चीज़ें सस्ती करके बेचनी होगी। तो शुरू करते हैं। जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, सही है। मुझे ये बताइए कि आपने कितने का सामान लिया है कुल? अभी तो मैंने यहाँ से एक जगह से 3,500 रुपये का सामान लिया है। उसके बाद पहले एक जगह से और लिया है, वहाँ पे 2,500 रुपये का लिया है, 1,500 का भी लिया है। 2-3 जगह से परचेसिंग की है अलग अलग। हाँ। आपने जीएसटी के बदलाव के बारे में सुना है? हाँ, बदलाव के बारे में सुना भी है, थोड़ा बहुत फ़र्क आया भी है। कुछ चीज़ों में अभी वो पुराने ही रेट हैं और कुछ चीज़ों में नए रेट आए हैं। पढ़ के बताएंगे कि इसमें पुराने रेट चल रहे हैं, जैसे दर्शक जान सके। जैसे अभी चाय पत्ती है, फ्लोरा चाय पत्ती है या शालीमार चाय पत्ती है या कोई और चाय पत्तियां हैं, अभी उनके पुराने ही रेट चल रहे हैं। जो 300 रुपये किलो लाते रहे वही रेट लगे हैं। और कुछ आइटम है, बिस्किट्स वगैरह हैं, उनमें रेट घटे हैं। आटे के रेट में भी कुछ घटाव आया है। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी पुराने रेट में भी मिल रही हैं। जैसे मसाले लाते हैं 200 रुपये का प्लेट, तो वो 200 रुपये का ही मिला है। ठीक है। और कुछ चीज़ों में अभी मतलब पुराने रेट हैं, कुछ चीज़ों में नए रेट भी आए हैं। अभी दाल भी लिया है तो अभी पुराने रेट की मिली है। अच्छा। हाँ, और कुछ चीज़ें बेसन में कुछ घट गया है रेट, मिर्ची में भी कुछ घटाव आया है। कुछ चीज़ों में घटाव आया है, कुछ चीज़ों में अभी नहीं आया है। तो मिला जुला असर है, अभी पूरा असर नहीं आया है। ये बदलाव क्या लगता है सारी चीज़ों पे होना चाहिए था? हाँ, सारी चीज़ों पे होना चाहिए था, अभी पूरी चीज़ों पे नहीं हुआ है। लेकिन जीएसटी का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ हमें रेट कम मिले। अभी जबकि पूरे आइटम हम लोगों को रेट कम नहीं मिल रहे हैं। हाँ। पूरे रेट जब तक वो सही रेट नहीं आ पाएंगे तब तक कि मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। और फुटकर दुकानदार क्या करेगा? वो तो आपने दुकानदार से इस बारे में बातचीत की कि इनमें रेट क्यों नहीं कम हो पाए हैं? तो वो बोल रहे हैं अभी वो चल रहा है स्टॉक, जो रेट नहीं आया घट के वो कैसे घटाएगा? वो तो बोल रहे हैं साहब, बोला भाई जिस दिन आएगा घट के रेट तो घटा देंगे हम। ऐसा? लेकिन उनका तो कहना था कि सरकार का कि आप भी खरीदारी किए हैं क्या? नहीं, अभी खरीदी करने जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं। उनका तो कहना था कि प्राइस टैग यदि बढ़े हैं तो उसको घटाना पड़ेगा 22 सितंबर से। अब वो घटा नहीं है, ज़्यादा अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। जो रेट है वो लेके जा रहे हैं, अब आगे घटेंगे तो अपन देखेंगे। पुराना ही रेट चल रहा है अभी कुछ। हाँ, वही तो बता रहे हैं भाई कि अभी कुछ पुराने रेट चल रहे हैं। कुछ चीज़ों में नया रेट आया है तो वो नया रेट भी बताया मैंने आपको। उसमें कोई छुपा वाली बात है। मैंने बिल भी आपको दिखा दिया, लो, और जो है देख लो अच्छे से बिल। इन्होंने बिल भी दिखाया मुझे, ये इनके पास बिल है बाकायदा, और ये बता रहे हैं कि ये रेगुलर खरीदते रहते हैं कि जो कुछ चीज़ें जो पुरानी रेट थी, चाय पत्ती, दाल, अभी कुछ पुराने रेट लगे, कुछ नए रेट भी लगाए। रेट ही चल रहे हैं, उस पर नए रेट नहीं लगाए। हालांकि बिस्किट और आटे में कुछ दाल चावल कम हुए, तो कुछ सामानों पे कम हुआ है, कुछ सामानों पे नहीं हुआ। जी, आप कहाँ से सर? हम तो यही से रद्दी चौकी से। आपने 22 सितंबर के बाद कितने बार खरीदी की है? अभी एक बार खरीदी की, अभी तो पुराने रेट से मिला। अब उसके बाद अभी बोलते हैं कि अब आगे आएगा, हमारे पास पुराना माल है तो हम लेंगे, बस ऐसे देंगे। ऐसे लोग करते हैं ये सब। आप जा रहे हैं, चलिए दुकानदार साहब से भी बात कर लेते हैं। आप क्या क्या सामान लेने आए हैं, पर्ची दिखाएंगे मुझे? भाड़ा कम मिल रहा है। अरे धनिया मिर्ची टमाटर, धनिया मिर्ची टमाटर है ना, ये सब सामान है। तो हम एक कोशिश करेंगे। भाई साहब, 1-2 मिनट समय आपसे लेने चाहते हैं, सिर्फ आप दे पाएँ यदि तो। हम जस्ट ये चीज़ देखने आए हैं ग्राउंड पे कि सरकार ने जो 22 तारीख को जीएसटी रिफॉर्म किया था, तो उसके बाद चेंजेस क्या आए हैं ज़मीन पे और क्या क्या चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी। जैसे इनने, ये भाई साहब के पास लिस्ट है, ये सामान ये सब लेने आए हैं, तो मुझे ऐसा रफली बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस में। जैसे ये लिस्ट है, मैं दिखा दिया आपको। इसमें मुझे बता सकते हैं क्या क्या चेंजेस में आए? पहली बात तो कुछ कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे मोस्टली आइटम 5% में ही थे और 5% में ही रहेंगे।
हाँ, ये दूसरी चीज़ों में हो सकता है जिनमें 28 और 18 का स्लैब है। हमारा मोस्टली 5% में ही है। कुछ आइटमें हैं जैसे कॉफ़ी वगैरह है, उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। बाकी लगभग 90% या 95% हमारा 5% में ही है और 5% में ही रहेगा। तो अभी तो जैसा कहा गया था, हालांकि कैलकुलेशन हमारा भी डीपली इतना नहीं है कि खाने पीने की चीज़ें बहुत सस्ती होने वाली है, और मुझे लगता है कि सारी खाने पीने की चीज़ें ही है। हाँ, तो उसमें 5% से अगर नीचे जाएगा तो आएगा। हाँ। नहीं आएगा तो कैसे आएगा? बहुत सारी चीज़ें बोला कि 5% भी नहीं लगेगी, तो ऐसा कोई आइटम सिर्फ और सिर्फ पल्सेस, दाल और चावल में वो जीरो थे, शुरू से जीरो ही है अभी भी जीरो? हाँ, पहले भी थे, पहले भी उसमें टैक्सेस नहीं थे, आज भी नहीं है। अच्छा, जीरो टैक्सेस पे चीज़ें चल रही है। तो कम किस पे हुआ है मेजरली यदि बात करें अपन? जो 28 और 18% है। जैसे उसमें कुछ आइटम आप जैसे ऑटोमोबाइल्स हुआ, कॉस्मेटिक्स हुआ, इन सब चीज़ों में हमारे किराने में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। किराने में किस में बेसिक अंतर आया? घी हुआ, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। घी, कॉफ़ी, कुछ आइटम्स हैं। जैसे 100 में अगर मैं मानूँ गिनना भी चाहूँगा तो 5 आइटम होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, बस। मतलब यदि ग्राहक किराना दुकान आ रहे हैं ये सोचिए कि 10,000 का सामान अब उन्हें 6,000 में मिल जाएगा, तो गलत फहमी है। बिल्कुल है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे ऑलरेडी 5% में है। अब 2 आइटम अगर 200 आइटम में 2 आइटम 4 आइटम अगर कम हो जाएंगे तो क्या फ़र्क आ जाएगा? हाँ, मतलब हो सकता है बिस्किट के इनवॉइस में कुछ कमी आ जाए। हम वो बिस्किट में भी मैं तो रखता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कितने उसमें स्लैब में है। हाँ। बाकी जो हमारे आइटम्स है, जैसे आपका मसाले हुए जो ये सब लिखे हैं, काली मिर्च हुआ, ये सब पहले से 5% थे, आगे भी 5%। इसमें कोई चेंजेस? कोई चेंजेस। चलिए देखिए हमने यही कोशिश की समझने की कि, और भाई साहब ने बड़े अच्छे से बताया भी, बहुत ही ऑनेस्टली, कि क्या चेंजेस इसमें आएंगे। आपने बात सुनी, सर के भी बता रहे थे। जी जी। तो क्या थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हुए, निराश हुए कि यार कुछ बहुत सस्ता नहीं हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत कम नहीं हुआ है अभी, बाकी उतने ही रेट पड़ रहा है हम लोग को, तो भी वही रेट है। हाँ, थोड़ा बहुत अभी कम होना चाहिए, बाकी तो किराने में भी कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है जी। कुछ भी नहीं है साहब, बस वैसे ही है। और क्या, थोड़ा सा 19-20 और क्या, उससे ज़्यादा फर्क नहीं है। आपने जब ये पर्ची बनाई थी, मुझे ये बताइएगा, तो क्या दिमाग में क्या आया था कि इसमें कुछ पिछली बार की बजट में कम होगा? कुछ कम होगा ये सोचा था, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ कम होगा। भैया ने पहले ही बता दिया 2-5 कुछ भी नहीं है, खाली कहने का है कुछ नहीं कहीं से, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। आप थैंक यू साहब आपका भी। तो ये देखिए, हमने बातचीत की, किराना दुकान वालों से भी बातचीत की, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत की। आपसे 1 मिनट बात हो सकती है? ये जीएसटी को लेके जो रिफॉर्म्स हुए हैं, है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं मुझे, यदि याद आ रहा हो आपको तो? मुझे एक मतलब मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कोई गृहिणी या कोई परिवार तैयारी कर रहा है जीएसटी के बाद सामान खरीदने की, है ना, बहुत लोग वेट भी कर रहे थे, तो उनका 10,000 का किराने का बजट होता था, वो कितना हो जाएगा मुझे ये बताइए? मेरा किराने का नहीं, मेरा जनरल आइटम का जनरल आइटम की बहुत सारी, उसमें कम से कम 10% तक के बाजार में नीचे आ जाएंगे दाम। खाने में तो मुझे लगता है मेजरली आदमी 3-4 हज़ार रुपये खर्च करता है, बाकी तो पूरा बजट जनरल आइटम का ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। खाने में आजकल सब ड्राई फ्रूट वगैरह सबको खाना है। हाँ। बाकी जनरल आइटम में 2-3 हज़ार रुपए के महीने में काम चल जाता है। मैं ये समझ जाऊँ फिगर से कि मेरे घर में, तो मुझे खुद भी देखता था 5,000 का जनरल आइटम लगता है ऑलमोस्ट, तो उस 5,000 का जनरल आइटम लगता था, तो इस बार कितना होगा? 4,500 का। 4,500? 4,500 लगभग। जनरल आइटम पे जीएसटी क्या % था? पहले 18 थी, हाँ। 12 थी, वो 5 में आ गए सब। 5 में आ गई, तो मुझे लगता है बहुत चेंजेस आ गए। हाँ, तो भाई 10% माइनस तो हो गया ना। हाँ, तो आप बता रहे हैं कि 4,500 हो सकता है? 4,500, है ना, उतना तो श्योर है। श्योर। चलिए, तो ये एक बड़ी राहत है कि जो जनरल आइटम जो हमारे होते हैं ना, शैम्पू, तेल, इस तरह की चीज़ें, एक्सेट्रा जो क्लीनिंग का सामान और ये सब चीज़ें, उसमें जो है बदलाव आया है। जी माता राम, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या लेने आई हैं? सामान किराना का। किराना का। तो जीएसटी के बारे में सुना? हम नहीं सुने, दादा से पूछ लो। आपने सुना था सर? जीएसटी के बारे में सुना था आपने भी? अरे अपन नहीं समझते यार, नहीं आता समझ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये भाई साहब खरीदारी करने आए हैं, हम इनसे। भाई साहब, आप खरीदारी करने आए थे? हाँ जी। जी, थोड़ा सा मैं जीएसटी को लेकर हम लोग बाजार में निकले समझने, मिजाज क्या है और चीज़ें सस्ती हुई है क्या वाकई में? हाँ, थोड़ी बहुत तो फर्क पड़ा है। जैसे
जैसे क्या कई आइटमों में मतलब पहले से अपेक्षा कम रेट लग रहा है। हाँ, तेल वगैरह हो गया अपना, जो भी मतलब किराने का आइटम है उसमें भी आपने पहले भी कुछ लिया है तेल का आइटम कोई? हाँ लिया था। क्या लिया, दिखा सकते हैं मुझे? तेल का जार, जैसे कौन सा तेल लिया है? तुलसी गोल्ड। तुलसी गोल्ड, अच्छा खाने का तेल है। हाँ। पहले कितने का आता था ये? इनका क्या है कि एक तो हमेशा रेट घटता बढ़ता रहता है, हमेशा एक सा तो रहता नहीं है। हाँ। पिछले महीने कितने का लिए थे आपने तुलसी गोल्ड? 2200 रुपये का टीना। और इस बार कितने का है? अभी 2160 रुपये का है। मतलब 40 रुपए कम हुए है ना? तो ये जीएसटी की वजह से हुए हैं या? अब ये क्या है बता रहा हूँ कि तेल का रेट हमेशा घटता बढ़ता रहता है, कोई एक सा नहीं रहता ठीक हमेशा। है भैया, 1 मिनट बात हो सकती है क्या अपनी? सिर्फ एक तेल के लिए आप बता दें यदि मैं 1 मिनट लूंगा आपका, सिर्फ 1 मिनट। हाँ, मैं वही किराना में तो आता है ना तेल भी? नहीं रखते हैं। अच्छा, किराना में क्या चेंजेस आए हैं? कुछ किराना में कुछ बदलाव आया है जीएसटी को लेके? उसमें कोई छूट नहीं है ना? ठीक है, चलिए। तो ये मैंने एक सज्जन से बात की जिनका कहना है कि जो तुलसी गोल्ड ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, वो उसमें जो टीन लेते थे उसमें 40 रुपए का अंतर आया। तो वो रेट फ्लैक्चुएशन की वजह से है या जीएसटी की वजह से, वो एक अलग बात है। चलिए, मैं बात भी करता हूँ, शायद कोई तेल लेके निकला है। दादाजी, ये मुझे बताइए, तेल का टीन आपने लिया है अभी? वो उनने लिया, मेरे को नहीं पता। अच्छा, इनने लिया, आपने लिया है? एक ही घर है ना, दादा नाराज है। ये पहले कितने का लिया था आपने? अब अभी लिए हमने वही 2175 का। पहले कितने का था ये? अभी नहीं मालूम भैया, दादा ही ले जाते हैं। हाँ, हाँ, दादा ले जाते हैं तो तो देते हैं। चलिए हम और कहीं चलते हैं और दूसरी चीज़ों में बात करते हैं कि इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो है असल में बदलाव क्या आया है। हमने खाने और जनरल आइटम की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं जब भी आप किराना दुकान लेने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो बच्चों के आइटम्स भी जो है वो अछूते नहीं रहते, वो भी आपको लेने पड़े। तो देखिए, मैं इन भाई साहब से बातचीत करूंगा जो सिर्फ बच्चों के आइटम इन्होंने ख़रीदे हैं, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे, इस तरह की जो चीज़ें बच्चों को लगती है वो भाई साहब ख़रीदते हैं और बेचते हैं। मैं उनसे कहा, भाई साहब भैया 1 मिनट आइएगा, 1 मिनट आप आइएगा। ये आप सिर्फ ये बच्चों के आइटम, इस तरह के आइटम ही बेचते हैं, है ना? इसमें क्या बदलाव आया है जीएसटी के बाद? जीएसटी के बाद आएगा, थोड़ा बहुत तो बदलाव आएगा ना, जैसे जैसे नए नए रेट आएंगे। अभी क्या आया है? अभी तो 5% आपको बताया तो सही, 5% है ना? हाँ 5-7% हो गया। और क्या, एक लड़ी में पहले कितने की आती थी एक लड़ी? 70 रुपये की। कितने रहते थे उसमें? वो 14 पीस। अब कितने की हो गई वो? अभी तो 65 है। 65 हो गई। लेकिन रेट तो वही बेचेंगे, है ना? अभी तो फिलहाल रेट वही, जब तक भाई 5 रुपये का ही है ना। हाँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। अभी कोई चेंजेस। तो ये देखिए, एक बात ये है कि ये इनको जो है 5% का बेनिफिट इसमें खरीदी में हुआ है, लेकिन जो रेट आप देखते थे, रेट आप देखिए, रेट अभी भी वही दर्शाए गए हैं यहाँ पर। ये देखिए, आप दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे 5 रुपये जो पहले बिकता था चिप्स, वो 5 रुपये अभी भी है। भला ही इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन एक लड़ी में खरीदने में हुआ है, 5 रुपये इनके कम पड़े हैं, ठीक है। आप कंपनी से हैं, क्या सेल करते हैं आप? मैं सेंटा फ्रेश, सेंटा फ्रेश, हाँ। लॉलीपॉप, एल्पेनलीबे का आइटम पर पेटी। हाँ। तो ये बताइए, इसमें कोई बदलाव होगा इसमें? 5% का तो है कम, हमारा 5% में आ रहा है। हाँ। अब अभी आगे सर लोग ही डिसाइड करेंगे कैसा क्या है, अभी मीटिंग लोग होगी। तो नहीं कर सकते, बड़ी कंपनियां हैं तो वो तो ऊपर से होता है। हाँ, मतलब ये ज़्यादा जानकारी उनको सर लोगों के पास है। नहीं, जैसे आप बेचते थे पहले, मान लीजिए हाँ। पहले सामान आप देते थे 1000 का, हाँ। तो आज की डेट में वो कितने का दे रहे हो? अभी तो बिलिंग हुई नहीं है हमारी, नई बिलिंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, क्या अभी चल रहा है। हाँ, अभी पुरानी तो बिलिंग कहीं तो की होगी आपने? नहीं, अभी हुई नहीं है ना, अभी वो वहाँ से हुई नहीं है, अभी माल आ रहा है, वहाँ पे बात हो रही है, सिस्टम से अभी नहीं चढ़ी है। अच्छा, हाँ, कहीं भी 22 तारीख के बाद आपने जहाँ जहाँ दिया है? अभी नहीं, 22 तारीख के बाद माल ही नहीं आया अभी। ऐसा? हाँ, ऐसा है। क्यों, ऐसा क्यों है? अब चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का करेंगे वो, जैसा भी उनका रहेगा। क्या बदलाव हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा?
माल तो आप दे रहे हो, सिर्फ ऑर्डर ले रहे हो? नहीं, अभी तो बिलिंग कर रहा हूँ। ऑर्डर भी देंगे, ऐसा नहीं, माल पहुँचाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा क्या साहब लोग आ जाए, बाहर है तो जैसा भी होता है फिर करेंगे। ऑर्डर कहीं नहीं जा रहा? नहीं अभी क्यों, रोका क्यों? अब वो बात चल रही है ऊपर कैसा क्या हो रहा है, इसलिए सप्लाई कहीं नहीं हो रही? हाँ अभी नहीं, रोका हुआ है। रोका हुआ है। तो ये देखिए, एक नई बात मुझे ये पता चली कि ये चॉकलेट्स का काम है ना आपका। ये चॉकलेट्स के जितने भी ऑर्डर लिए जाते हैं वो ऑर्डर जो है ये ले रहे हैं, लेकिन सप्लाई नहीं हो रही। शायद कुछ प्राइस को लेके इनके कंपनियों में या इनके ब्रांचेस में कुछ डिस्कशन। 5% ही आ गया है, मतलब होगा 5% ही जा जो हमारा वो है। नहीं, आप बोले थे सप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं हम, तो मतलब कर यानी बिलिंग होगी, ऑर्डर मिलेगा तो अपन करेंगे भी, ऐसा नहीं है, होगी सप्लाई। जैसे अब ये देंगे ऑर्डर तो करेंगे। अब वो नए बिल अभी आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जीएसटी कट रही है, 5% हो गया। पहले कितनी जीएसटी थी? हमारे में 18 थी। 18 थी? हाँ। अब कितनी हो? 5 आ गई है। 5 आ गई। हाँ। तो फायदा हुआ ना? हाँ फायदा मतलब हुआ। 13% कम हुआ चॉकलेट और इस तरह की चीज़ों पे, है ना जी। आप बताएं भैया, क्या बदलाव देख रहे हैं अभी जीएसटी के बाद? जीएसटी के बाद सारी कंपनियों ने अपने जो टैक्स स्लैब चेंज कर दिए हैं, 5% में ले आए हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे एमआरपी अभी पुरानी है, नई एमआरपी आना है, नए वेट बढ़ना है, उसके बाद कम से कम इसका 10 दिन लग जाएगा इसका इफेक्ट आने में आम उपभोक्ताओं को। लोग बोल रहे हैं कि सस्ता हो गया तो हमें सस्ता चाहिए, ऐसे भी लोग है। मतलब जैसे हम लोग ने होलसेल में दुकानदार को कम रेट में दिया है, लेकिन एमआरपी अभी कम होगी तब आम जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा। अभी एकदम से नहीं मिलेगा, अभी उसमें टाइम लगेगा। कुछ कंपनी अपना वजन बढ़ाएंगी, कुछ एमआरपी कम करेंगी। जैसे पार्ले ने 4 रुपये 45 पैसे कर दिया 5 वाली बिस्कुट का एमआरपी, तो मिलेगा फ़ायदा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। सब जनता ही को मिलेगा फ़ायदा उसका। ये आप मत सोचिए कि जनता को नहीं मिलेगा, जनता के लिए किया है सरकार ने और जनता को फ़ायदा मिलेगा। अब हालांकि 10 दिन बाद मिले, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, उसके लिए टाइम लगता है हर चीज़ को चेंज होने में। एकदम से नहीं हो सकता है कि आज आप बोलो आज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जी ओके, थैंक यू। ये भैया ने बड़ी अच्छी बात कही कि सेटअप बहुत बड़ा है, सिस्टम बहुत बड़ा है, चीज़ें बदलने में समय लगती है। हालांकि इन्होंने जो थोक व्यापारी हैं ये अपने लेवल पे ये चीज़ें सस्ती कर दिए हैं, जैसा मैंने बात भी किया 2-3 लोगों से। लेकिन ये डायरेक्ट बेनिफिट जनता तक अभी शायद कुछ चीज़ों में ना मिले, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो उसी प्राइसिंग पे बेच रहे हैं। मसलन पाउच हो, बिस्किट हो, जो प्राइस डले हैं पुराने डले हैं, तो अभी उसी रेट पे बिक रहे हैं। भलाई थोक लेवल पे इनको थोड़ा सा कम हो रहा है। तो चलिए और दूसरे सेगमेंट में बात करते हैं कि नए जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद एक्चुअल में स्थिति क्या है। अब हम किराना और जनरल आइटम्स के बाद जो है क्योंकि जो शौक की चीज़ें हैं, मतलब चाहे वाइन हो, तम्बाकू हो, सुपारी हो, उनको लेकर भी जीएसटी उनमें बढ़ाई गई है, क्योंकि वो नेसेसरी चीज़ों में नहीं आती। मैं तम्बाकू के थोक व्यापारी हैं, उनसे बात करूँगा। कैसे हैं जी? मैं प्रमोद चौरसिया। हाँ। मेरा तम्बाकू का बिजनेस है। हाँ। जैसा कि अभी जीएसटी का आपने सुना होगा कि बिलासपुर की उसमें तम्बाकू को श्रेणी ली गई है, उसमें 40% का जीएसटी बढ़ाया किया गया है। इसके पहले अभी 28% था, लेकिन अभी 40% का घोषणा की गई है। इससे व्यापार में महंगाई तो आएगी और लूट होगी। और चूँकि अब इसको गवर्नमेंट ने बिलासपुर के उसमें रखा है, तो उसमें अपन ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्शन में ले सकते हैं। 40% कर दिया 28 से बढ़ाकर, तो सेलिंग में कुछ असर दिखेगा या वैसे ही रहने वाली? क्योंकि सेलिंग में तो असर आएगा, लेकिन जैसा टैक्स जो बिलासपुर की चीज़ें हैं, सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखे हैं, दारू है, ये तो आदमी के शौक की हैं। महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन लोगों को चाहिए, वो लेंगे, है ना। हाँ। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने बातचीत की, तम्बाकू व्यापारी हैं जो 40% जो है वो तम्बाकू पर हो गया। चलिए किसी और सेगमेंट में हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस रिफॉर्म्स के बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं। तो किराना, लग्जरियस आइटम, जनरल आइटम और बच्चों के आइटम की तमाम चीज़ों की समझते हुए नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद हम पहुँच चुके हैं जबलपुर के हृदय स्थल बड़े फुआरा के एक फेमस बर्तन की दुकान सी बाबूलाल ऊन वाला, जो यहाँ की बहुत ही फेमस दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। स्टील सेगमेंट में ये काम करते हैं, बर्तनों के सेगमेंट में काम करते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि स्टील के सेगमेंट में जीएसटी को लेकर क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप।
हाँ, पहले से काफ़ी बदलाव आए हुए हैं। जीएसटी भी कम हो गई, 7% की गिरावट है और रेटों में भी काफ़ी गिरावट है और नई नई वैरायटियाँ काफ़ी आई हैं और इस साल मार्केट बहुत अच्छे चलने की उम्मीद है और पहले से बहुत सस्ता और बहुत रीज़नेबल रेट में स्टेनलेस स्टील के बर्तन मिल रहे हैं और आप सभी इसको परचेज़ करें। अभी लेने का अच्छे मौके हैं, शादी के आगे ग्राहकी भी रहेगी और हम लोग को बहुत उम्मीद है कि पहले से इस साल सीजन बहुत अच्छा चलना चाहिए। पहले कौन से स्लैब में था आपका बर्तन का? कितने % जीएसटी के स्लैब में? हमारा ये था पहले 12%, अब घट के 5% हो गया है। मतलब 7% माइनस हुआ है। टोटल 7% माइनस हो चुका है। लेकिन क्योंकि त्योहारों का सीजन है तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा अभी नहीं मिल पाएगा। ऑर्डर अभी करेंगे तो क्या माल मिल पाएगा आप लोग? वैसे अभी ऑर्डर करेंगे तो माल तो आ जाएगा लगभग और बाकी परचेजिंग तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी माल मिल जाता है, आ जाता है समय से, ऐसा कोई वो नहीं है। इससे ग्राहकों को ज़्यादातर लाभ ही है और अभी दिवाली में इतना खरीद लेंगे उतना अच्छे, क्योंकि आगे जब और घटे हुए रेटों में माल मिलेगा तो रेट बढ़ के मिलेगा। दिवाली में परचेज करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा हर कस्टमर के। ऐसा क्योंकि रेट क्या बढ़ भी जाएंगे क्या? हाँ, प्रोडक्ट के रेट, शीटों के रेट बढ़ सकते हैं। शीटों के रेट बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, हर चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ओके, तो पॉसिबिलिटीज़ है बढ़ने की? अब देखो मार्केट जैसे चले। ओके, तो ये स्टील सेक्टर में है। इनसे मैं बातचीत कर रहा था और समझ रहा था कि स्टील सेगमेंट में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। तो ये 12% का था स्टील का सेगमेंट, जो अब 5% में आ गया, 7% का माइनस है। लेकिन अभी ये फ़ायदा तत्काल लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दिवाली का समय है तो पुराना स्टॉक लोगों ने भर लिया है पहले से ही, और नए रेट्स जब आएंगे रिवाइज होके तो वो डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरिंग कास्ट स्टील की कैसे बैठ रही है, तो क्या रेट बढ़ेंगे भी कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें खेल कच्चे का भी होता है। लिहाजा मैंने कुछ व्यापारियों से स्टील की बातचीत की थी जो ऑन कैमरा नहीं कह सके, और उन्होंने कहा कि जो खेल होना था वो खेल लोग कर रहे हैं। मसलन जो स्टील के दाम 280 रुपये किलो मिलता था या 320 रुपये किलो मिलता था, तो उसके दाम जो है वो जीएसटी भले ही कम हो गई हो, लेकिन वो 10 रुपये दाम जो है कच्चे लेवल पर अपना पहले ही बढ़ा चुके हैं। तो ऐसे में जीएसटी भले ही कम हुई हो, लेकिन जो कच्चे के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि शायद पब्लिक को वो बेनिफिट ना हो पाए। तो क्या हाल में आज हमने बातचीत की और अलग अलग सेगमेंट में समझने की कोशिश की कि इस जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं और क्या वाकई में जनता को बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो देखिए, बहुत सारी जगह बदलाव हुए हैं, कुछ चीज़ों में बदलाव नहीं हुआ है। किराना व्यापारी जो सबसे ज़्यादा हमारा इस्तेमाल वाला चीज़ है, उसमें तो खास करके कह रहे हैं कि 5% में था और 5% में है, कुछ चीज़ें जीएसटी में नहीं है, कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ है, कुछ चीज़ों में बदलाव होने की उम्मीद है। अब नए इनवाइस जनरेट होंगे, बैकिंग चल रही है। हालांकि बहुत सारी जगह जो सरकार ने कहा था कि लेबलिंग जो है, प्राइस के लेबल है, उसको अपने आप घटाना होगा 22 सितंबर से, वो मुझे बहुत सारी जगहों पर वो चीज़ें दिखी नहीं हैं। तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। मुझे दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार।